हेलो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि आपकी यूपीएससी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम यूपीएससी की इंग्लिश ग्रामर में ये देखने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है। मीन्स व्हेन वी थिंक ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो एक बहुत ही खास किस्म की बात इस किताब के अंदर दी गई है, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द थिंग इज़ दैट द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर एन एक्शन विच हैड ऑलरेडी ऑकर्ड, विच हैड ऑलरेडी ऑकर्ड बिफोर एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट। यहाँ पे दो बातें हैं। एक ऐसी एक्शन है जो हो चुकी थी, किसी और एक्शन के होते वक्त, मीन्स व्हाट इज सेड, simple the past perfect tense is used for an action which had already occurred, जो उस वक्त हो चुकी थी। किस वक्त? बिफोर एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट। मीन्स यहाँ पर दो एक्शंस है। एक ऐसे एक्शन होने से पहले ही एक एक्शन हो चुकी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैड कंप्लीटेड द स्केच। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड कंप्लीटेड द स्केच। कब? बिफोर समवन नॉक द डोर। आई हैड कंप्लीटेड द स्केच, मीन्स स्केच होने की एक्शन जब शुरू थी और वो जब खत्म हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी, बिफोर समवन नॉक्ड द डोर, किसी ने दरवाजा ठकठकाने से पहले मेरा स्केच कंप्लीट हो चुका था। इसका मिस सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस। मीन्स जो कुछ भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, इसका एक ट्रांसलेशन हमारे दिमाग में कॉन्वर्सेशनल तौर पर चलना चाहिए। कॉन्वर्सेशनल तौर पर बोले तो अगर मैं बात करूँगा मेरी अपनी ज़बान में, तो ये बात मैं कैसे करूँगा? हाउ माई टॉक वुड बी देयर। सो मैं स्केच पूरा कर चुका था, किसी ने दरवाज़ा ठकठकाने से पहले। बिफोर समवन नॉक द डोर आई हैड कंप्लीटेड द स्केच। ये हमारा स्पेसिमेन हो गया है। नो, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ आवर्स। ये हमारा एक पक्का वाला सेंटेंस हो गया है। इसी सेंटेंस के तहत अब हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। यहाँ पर बदलेगा क्या? व्हाट कैन चेंज? आई की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन टेक यू, ही, शी, इट, दे, ही, like this only. Means any pronoun you can take as a subject, or any noun you can take as a subject. My friends, those people, all the artists, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। मीन्स चेंज यहाँ पर होगा। ओके, हैड में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज हैड इज अ वेरी फिक्स वर्ड। हैड एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा फंक्शनल वर्ड है, ये हमें दिखाता है पास्ट। और ये हैड जब पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आता है, तो बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। आई रिपीट, ओके, ये थोड़ा सा गोल मोल नहीं करना चाहता हूं मैं। क्या क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, तो हम करेंगे हैड को नहीं बदलेंगे हम। वी शैल नॉट ओनली चेंज हैड, ओके, बिकॉज दैट इज द वेरी वर्ड। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना है तो विदाउट हैड वी कैन नॉट मेक, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए। तो कंप्लीटेड वी कैन चेंज, कंप्लीटेड की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज कंप्लीट इज अ वर्ब, और इस वर्ब की जगह पर आप कोई भी वर्ब रख लो। आई हैड मेड, आई हैड डन, आई हैड टॉक्ड, आई हैड कॉन्वर्स्ड, आई हैड टॉट, I had spoken, I had written, I had sung, I had completed. Again we came to this word of completed as such. So I had completed the sketch. तो completed भी बदलेगा, और completed जैसे ही बदलेगा तो उसके अनुसार sketch भी बदल जाएगा। I had completed, तो completed बदलेगा तो ऑटोमेटिकली स्केच बदलेगा। बिफोर विल नॉट चेंज, बिकॉज वो हमारी एक कंडीशन है कि हम किसी बात होने से पहले
एक बात हो चुकी थी, इसको बताने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बिफोर विल रिमेन द सेम, लेकिन समवन बदलेगा, नॉक्ड बदलेगा और फिर ऑटोमेटिकली डोर भी बदलेगा। मीन्स क्या क्या बदल सकते हैं हम? तो हम बदल सकते हैं सब्जेक्ट को, आई को बदल सकते हैं, ओके हम वर्ब को बदल सकते हैं, और वर्ब के अनुसार उसका जो ऑब्जेक्ट आने वाला है उसको भी बदल सकते हैं। सो दिस थ्री थिंग्स वी कैन चेंज। ये एक फॉर्मूले के तौर पर आपको इसको देखना चाहिए, so that the understanding of language, I don't say only grammar, the understanding of language can be greater than ever. You can easily learn things, very easily you can learn things that what happens when I make a translation of the things that are going on in my mind in my mother tongue. मेरी अपनी मदर टंग में मेरे दिमाग में जो कुछ बातें चल रही हैं उसको अगर मुझे अंग्रेजी में लिखना है या बोलना है या सुनना है तो कैसे होगा, ये हमको करके देखना पड़ता है। सो आई हैड कंप्लीटेड द स्केच बिफोर समवन नॉक द डोर। इस सेंटेंस को कंप्लीट अपने दिमाग में क्यों बिठा लेना चाहिए? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पास्ट परफेक्ट टेंस, ताकि ये स्पेसिमेन बने और हमको पता हो क्या क्या चीज़ों में बदलाव आ सकता है। अनदर इज द थिंग, इन फैक्ट, यही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। द चेयरमैन हैड टेकन अ डिसीजन, चेयरमैन ने डिसीजन ले लिया था। द चेयरमैन हैड टेकन अ डिसीजन। अगेन चेयरमैन की जगह पर कोई भी हो सकता है और टेकन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैड विल नॉट बी चेंज्ड हियर। सो द चेयरमैन हैड टेकन द डिसीजन, कब? बिफोर द कमिटी डिस्कस्ड द मैटर। तो सेकंड जो सेंटेंस है हमारा, बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किस में आ रहा है? दैट सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस एज सच। सो दिस इज व्हाट, मैं रिपीट करता हूं कि पास्ट टेंस को कब यूज करते हैं? फॉर एन एक्शन विच हैड ऑलरेडी ऑकर्ड बिफोर एन एक्शन विच टुक प्लेस इन द पास्ट। कोई एक्शन होने से पहले ही, जब कोई एक्शन हो चुकी होती है तब हम इस बात का जिक्र करते हैं। पास्ट टेंस इज ऑल्सो फाउंड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो हम तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ चुके हैं नो। सो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, तब भी हम पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करेंगे? अगर डायरेक्ट सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। This is very importantly to be understood, that how things get changed when we make the direct indirect speech, when we convert the direct speech into indirect one, when we convert the direct narration into indirect narration. So the past tense is also found in the indirect form of narration, where it replaces the simple past. This is very important. It replaces the simple past. ये simple past को जब replace करता है तब हम past perfect tense का इस्तेमाल करते हैं in the indirect type of sentences। जैसे he said I left Kanpur in 2012। he said comma into inverted comma में क्या है? वो बात है, simple past tense में दी गई है। he said I left कानपुर इन 2012। इसी बात को कैसे कहा जाएगा इन इनडायरेक्ट नरेशन? ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट कानपुर इन 2012। तो आप जरा देख सकते हो, आई लेफ्ट की जगह पर क्या हो गया? वो ही हैड लेफ्ट हो गया। अब ही हैड, आई की जगह पर ही क्यों आया? क्योंकि जो बोलने वाला है, डायरेक्ट नरेशन में जो बोलने वाला है, वो इनडायरेक्ट नरेशन में उसी को लेना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पर ही है तो वहाँ पर हमको ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर अगर शी होता तो हमको शी लेना पड़ता। नो, सो अकॉर्डिंगली वी चेंज द सब्जेक्ट एज सच। ही सेड, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही सेड आई हैव ऑलरेडी बॉट द टिकट्स। ही सेड कॉमा आई हैव ऑलरेडी बॉट द टिकट। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कैसे हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड ऑलरेडी बॉट द टिकट्स। वेरी सिंपल इट इज। ओके, तो इसी तरीके से आप एक छोटा सा एक्सरसाइज जो पाल एंड सूरी की किताब में दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 34,
so you can easily understand these things, and you can make yourself strong enough. So far your language competency is concerned as such. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को हाइपोथेटिकल कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम ज़रूर मिलेंगे विद दिस हाइपोथेटिकल कंडीशंस और हमारे सिंपल पास्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल को लेके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू अदरवाइज दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि व्हाट मोर यू वांट मी टू डू, and don't forget to share amongst your friends and subscribe the channel as such. Press the bell icon for new videos every day. Thank you very much.